नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। अक्सर ये हम सुनते हैं कि सेंसेक्स इतना ऊपर गया या निफ्टी इतना ऊपर गया। ये सेंसेक्स और निफ्टी होते क्या हैं? चलिए आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी होते क्या हैं। अभी करंट में सेंसेक्स की प्राइस लगभग 40,000 के ऊपर है, जबकि निफ्टी 11,800 के आसपास चल रहा है। ये प्राइस का डिसीजन कैसे लिया जाता है? ये प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है कि सेंसेक्स 40,000 के ऊपर है या 40,000 है? जनरली जो सेंसेक्स है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अर्थात BSE का मेजर इंडेक्स है, जबकि निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेजर इंडेक्स है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सेंसेक्स होता क्या है, इसको डिटेल में देखते हैं। जनरली सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेजर इंडेक्स है, जिसमें टॉप की 30 कंपनियां लिस्टेड हैं। ये किस बेस पे लिस्ट की जाती हैं? जनरली इसको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे लिस्ट किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। इससे पहले हम जानते हैं कि मार्केट कैपिटल अर्थात मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। जनरली मार्केट कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एक शेयर की प्राइस, ये बताता है हमें मार्केट कैपिटल। वो कंपनी की वैल्यू कितनी है ये बताता है हमें मार्केट कैपिटल। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी 1000 शेयर्स 100 रुपए के इशू करती है, तो उसका मार्केट कैपिटल होगा 100 इंटू 1000 अर्थात 1,00,000 रुपए उस कंपनी का मार्केट कैपिटल हुआ। अर्थात 1,00,000 रुपए देकर उस कंपनी को आप बाई कर सकते हैं। अब जानते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ रुपए है, जिसमें 70% की प्रमोटर होल्डिंग ओनर के पास है। यदि आपको प्रमोटर होल्डिंग के बारे में डिटेल में जानना हो, आप हमारे फंडामेंटल का स्टॉक मार्केट फंडामेंटल का प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, जिसमें 70% प्रमोटर होल्डिंग ओनर के पास है, जबकि 30% ही मार्केट में ट्रेडिंग की जा सकती है। तो ये 30% उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ। 30% पे ही ट्रेडिंग की जा सकती है। सेंसेक्स की शुरुआत लगभग 1978 या 1979 के आसपास हुआ था। इसका मानक उस समय 100 लिया गया था। ये उसका बेस ईयर है। 100 मानक लेके सेंसेक्स की स्टार्टिंग की गई थी। अभी करंट में सेंसेक्स की प्राइस 40,000 के ऊपर चल रही है। अर्थात आप कह सकते हैं कि 1978 से आज तक 42 ईयर में सेंसेक्स लगभग 400 गुना बढ़ चुका है। 40,000% का रिटर्न हमें दे चुका है। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी जनरली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेजर इंडेक्स है, जिसमें टॉप की 50 कंपनियां लिस्टेड हैं, जो कि वो भी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे ही लिस्ट की जाती हैं। और उसका बेस ईयर 1995 है। चूंकि सेंसेक्स और निफ्टी में टॉप कंपनियां लिस्टेड होती हैं, क्योंकि टॉप कंपनियां लिस्टेड होने के कारण अगर ये कंपनियों का मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होगा, अगर इन कंपनियों का एवरेज ग्रोथ बढ़ रहा है तो मार्केट जनरली उसी डायरेक्शन में मूव करता है। अगर ये सेंसेक्स और निफ्टी नीचे जा रही हैं तो मार्केट जनरली नीचे ही जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा ही हो, लेकिन 70% केस में लगभग ऐसा ही होता है। सेंसेक्स और निफ्टी में हर फील्ड की कंपनियां लिस्टेड हैं। जैसे आईटी से रिलेटेड आप इंफोसिस को देख सकते हैं, TCS हो, विप्रो हो, या हैवी मशीनरी के फील्ड में कोई कंपनी हो जैसे रिलायंस हो गया, भेल हो गया, टाटा इंडस्ट्रीज हो गई, या जैसे बैंक में आप देख सकते हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक। ये सारी कंपनियां NSE और BSE में आपको मिल जाएंगे। एक सवाल और उठता है कि क्या जो कंपनियां NSE और BSE अर्थात सेंसेक्स और निफ्टी में जो कंपनियां लिस्टेड होती हैं, क्या हमेशा कंपनियां बनी रहती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर 3 महीने बाद इन कंपनियों का रिव्यू किया जाता है, और जिन कंपनियों का ग्रोथ नीचे जाता है, जिन कंपनियों के स्टॉक की प्राइस नीचे चले जाते हैं, अगर वो टॉप 30 या टॉप 50 से बाहर जा रही हैं, तो इन कंपनियों को सेंसेक्स निफ्टी से बाहर कर दिया जाता है और दूसरी कंपनियों को इसमें लाया जाता है। अर्थात सेंसेक्स केवल 30 कंपनियों को ही इंडिकेट कर रहा है, 30 कंपनियों का ही इंडिकेटर है। क्योंकि इसमें टॉप की 30 कंपनियां होती हैं, इसलिए ये कंपनियां जिस डायरेक्शन में मूव करती हैं उस डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है। अब कुछ इनके लिमिटेशन की बात करते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे कंपनियां लिस्ट की जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 कंपनियां हो, एक कंपनी का मार्केट कैपिटल 200 करोड़ हो, दूसरी कंपनी की मार्केट कैपिटल 300 करोड़ हो, और एक कंपनी में उसके ओनर का प्रमोटर होल्डिंग 50% हो और दूसरे केस में प्रमोटर होल्डिंग 70% हो। अर्थात पहले केस में बाकी के 50% अर्थात 100 करोड़ के जो शेयर होंगे उसी पे मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है। अर्थात ये इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल होगा 100 करोड़। जबकि दूसरे केस में जो कंपनी 300 करोड़ की है, उसमें 70% उसके ओनर का प्रमोटर होल्डिंग अर्थात बाकी के 30% अर्थात 90 करोड़ के जो शेयर है उस पे ही मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है। अर्थात 90 करोड़ के शेयर उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल हुआ। अर्थात इस केस में आप कह सकते हैं कि जो पहले वाली 200 करोड़ वाली कंपनी है उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल ज्यादा है, तो इस केस में इसको ज्यादा बड़ी कंपनी माना जाएगा और NSE और BSE में इसको पहले जगह दी जाएगी। क्योंकि इसमें टॉप की कंपनियां लिस्टेड होती हैं, हर 3 महीने बाद इनका रिव्यू किया जाता है। अगर वो कंपनियों का शेयर प्राइस नीचे जा रहा है, अगर वो टॉप की 30 या टॉप की 50 कंपनियों से बाहर जा रही है लिस्ट से, तो इनको बाहर कर दिया जाता है और दूसरी कंपनियों को इसमें लिस्ट किया जाता है, जगह दिया जाता है। चलिए हम सेंसेक्स और निफ्टी में कुछ डिफरेंस करके देखते हैं। जनरली सेंसेक्स में टॉप की 30 कंपनियां लिस्टेड होती हैं, जबकि निफ्टी में टॉप की 50 कंपनियां लिस्टेड होती हैं। सेंसेक्स BSE अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेजर इंडेक्स है, जबकि निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेजर इंडेक्स है। सेंसेक्स का बेस ओरिजिन 1978 है, जबकि निफ्टी का बेस ओरिजिन 1995 है। सेंसेक्स के बेस ओरिजिन के समय 100 मानक लिया गया था, जबकि निफ्टी के समय 1000 अर्थात 1000 मानक रखा गया था। अभी सेंसेक्स की प्राइस लगभग 40,000 के ऊपर चल रही है। अर्थात आप कह सकते हैं कि अब तक सेंसेक्स लगभग 400 गुना का रिटर्न दे चुका है।
अर्थात हर ईयर 16 से 17% का कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ सेंसेक्स बढ़ रहा है, जबकि निफ्टी अभी लगभग 11,000 के आसपास चल रहा है। अर्थात 1995 से अब तक अर्थात 25 सालों में 11 से 12 गुना का रिटर्न दे चुका है और इसका भी कंपाउंडिंग ग्रोथ आप सेंसेक्स की तरह निकाल सकते हैं। एक और सवाल देखने को मिलता है, क्या सेंसेक्स और निफ्टी को गवर्नमेंट बढ़ाती है घटाती है? ऐसे बहुत सारे सवाल कमेंट सेक्शन में देखने को मिलते हैं। जनरली इसको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती है, गवर्नमेंट इसको बढ़ाती घटाती नहीं है। ये हमारे और आपके खरीद बेच से बढ़ता है। हम कितनी खरीदारी कर रहे हैं या कितना बेच रहे हैं उस हिसाब से सेंसेक्स ऊपर जाता है या नीचे जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी लोगों का सेंटिमेंटल इफेक्ट है। और भी इसके कुछ इफेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि अगर स्टेबल गवर्नमेंट हो तो उस कंडीशन में सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर की ओर जाता है, लेकिन अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हो तो जनरली सेंसेक्स और निफ्टी नीचे की ओर भागता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी तो वो एक स्टेबल गवर्नमेंट बनी थी, उस समय सेंसेक्स और निफ्टी में काफी इंक्रीमेंट देखने को मिला था। बिजनेस की पॉलिसी, इसका भी असर सेंसेक्स और निफ्टी में देखने को मिलता है। इंटरनेशनल अफेयर या इंटरनेशनल इफेक्ट, जैसे मान लीजिए किसी दूसरे देश की सामान हमारे देश में बिक रही है या हमारे देश की सामान किसी दूसरे देश में बिक रही है, तो जाहिर सी बात है किसी दूसरे देश का अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो उसका इफेक्ट डेफिनेटली हमारे देश में देखने को मिलता है। अगर उसके मार्केट में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है तो हमारे मार्केट में भी कुछ डेफिनेटली इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, जिसका अभी एग्जांपल हमने टिकटॉक के बेसिस पे देखा है। अभी टिकटॉक हाल ही में बंद हुआ है, क्योंकि टिकटॉक का काफी मार्केट साइज काफी बड़ा था, लगभग उसके 20 करोड़ यूजर इंडिया में थे। तो डेफिनेटली चाइना में जो भी लोग टिकटॉक कंपनी में पैसे लगाए होंगे, जो भी लोग इस स्टॉक में पैसे लगाए होंगे इस कंपनी में, उसमें काफी हद तक डाउनफॉल देखने को मिला होगा। इंडस्ट्री फ्यूचर और इंडस्ट्री पॉलिसी, जिस कंपनी में आप पैसे लगा रहे हैं उस कंपनी का पॉलिसी क्या है और जिस सेक्टर में आप पैसे लगा रहे हैं कौन सी इंडस्ट्री फ्यूचर में ज्यादा आगे जाने वाली है। हमारे वीडियो में कुछ भी डाउट रहा हो या कुछ हमसे छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।